नहीं, कभी नहीं। वजीर आजम ने अमरीकी अड्डे देने से साफ इनकार करके इबहाम दूर कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कयास आराइयों की तरदीद कर दी। कहते हैं अमरीका को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे नहीं देंगे। दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा, अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि हम अमरीका को अड्डे दें। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। माजी में गलत फैसलों की वजह से बहुत नुकसान हो चुका। वज़ीर आज़म के इंटरव्यू का प्रोमो जारी। मुकम्मल इंटरव्यू पीर की रात 3 बजे नशर होगा। वज़ीर आज़म का इनकार पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बन गया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात। सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर को 17 जून को लिखे गए खत में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने का मुतालबा। कौमी असम्बली से मंजूर करदा इलेक्शन एक्ट की 13 शर्तें आइन से मुतसादिम हैं। इलेक्शन कमीशन का खत में मौक़िफ़। कहा, आबादी की बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज़ आइन से मुतसादिम है। सेनेट इलेक्शंस को सीक्रेट की बजाय ओपन वोटिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। वोटर लिस्टों का इख्तियार आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का है। शहबाज शरीफ का मुतनाज़े हुकूमती इलेक्शन बिल पर अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तारीख का तयन तमाम जमातों से मुशावरत के बाद होगा। APC में इलेक्शन कमीशन समेत मुतालिका फरीकैन, सिविल सोसाइटी और मीडिया को भी मदऊ करने का फैसला। इलेक्शन की निगरानी और उसके अमल को जांचने वाली मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों को भी दावत दी जाएगी। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात की आड़ में वोट चोरी करना चाहती है। हुकूमत ने अहम स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन को भी एतमाद में नहीं लिया। उल्टा इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात भी अपने पास रख लिए, जिसे अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन दोनों ने मुस्तरद कर दिया है। शहरी रहमान कहती हैं, पार्लिमान और आईनी इदारे में अदम ताउन पर तशवीश है। इलेक्शन कमीशन ने 45 तरामीम पर एतराज़ उठाए। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराज़ात पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। हुकूमत की सारी तवज्जो गालम गलोच पर है। होश के नाखून लेने चाहिए। हुकूमत की तरामीम सिर्फ 2023 के इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश की अक्कासी करती हैं। वक्त आ गया है कि तल्खियों को कम करें। तमाम जमातों को इलेक्शन इस्लाहात में हिस्सा लेना चाहिए। शेख रशीद कहते हैं कि इस्लाहात का अमल तमाम जमातों के मफाद में है। बेहतर इलेक्शन तरीके की तरफ जाना चाहिए, वरना जितने मर्जी इलेक्शन शफाफ हो जाएं, ट्रंप वाला हाल ही होगा। इसलिए सब जमातों को मिल बैठना होगा। हुकूमत के चौथे साल इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। सारे मसाइल महंगी बिजली की वजह से पैदा हुए। बिजली सस्ती हो जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। IMF के पास जाना मजबूरी थी, सभी मालियाती इदारे के पास जाते हैं। मुल्क भर में इंसदादे कोरोना वैक्सीन का बहरान संगीन। लाहौर एक्सपो सेंटर में बदनज़मी धक्कम पेल। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए एस्ट्राजेनेका का स्टॉक खत्म। शहरियों को 1 हफ्ते बाद आने की हिदायत। दूर दराज से आए शहरी सरापा एहतजाज हॉल नंबर 3 के सामने धरना दे दिया। सिक्योरिटी अहलकारों से तल्ख कलामी। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में भी वैक्सीन कम पड़ गई। कराची समेत सिंध भर में वैक्सीन की कमी के बायस कल वैक्सीनेशन मराकज बंद रखने का फैसला। वैक्सीन की किल्लत मंगल तक हल हो जाएगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, पाकिस्तान में लगाई गई कोरोना वैक्सीन खुराकों की मजमूई तादाद 1,29,00,000 है। मुआविन खुसूसी ने ट्विटर पर गुज़श्ता 3 रोज़ में लगाई गई खुराकों की तफसील भी जारी कर दी। सिंध में प्राइमरी स्कूल 21 जून से खोलने का फैसला। 28 जून से दरगाहें, पार्क और जिम भी खुल जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में फैसले। कोरोना सूरत हाल और वैक्सीन की फराहमी पर भी गौर। मुराद अली शाह ने कहा कि चीनी वैक्सीन जून के आखिरी हफ्ते में आ जाएगी। वायरस पर काबू पाने के लिए वज़ीर आला सिंध की आवाम से SOPs पर अमल करने की अपील। पाकिस्तान में 3 माह बाद कोरोना से एक रोज में कम तरीन अमवात। 27 अफराद का इंतकाल। 991 नए केसेस रिपोर्ट।
एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 40,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 2.14% रही। फाल केसेस की तादाद 35,491 हो गई। कोरोना वायरस में कमी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 21 जून से खोलने का फैसला। एहतसाब का अमल मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। नवाज शरीफ को जेल में रखने का शौक नहीं, वो पैसे वापस करें और जहां मर्जी चले जाएं। फवाद चौधरी कहते हैं हम अमन के लिए संजीदा हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने जा रहे हैं। वजीर इत्तलात और हमाद अजहर सयाहों के साथ PIA की पहली एयर सफारी परवाज से स्कर्दू पहुंचे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 3 साल से इंतकाम के अलावा कुछ नहीं हुआ। एहतसाब का ड्रामा पूरी दुनिया में जलील और ख्वार हो चुका। कोई भी एहतसाब पर एतमाद करने को तैयार नहीं। जहांगीर तरीन के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई हो रही थी। NRO देकर बजट पास कराना चाहते हैं। मनशियात केस में जज की अदम तैनाती के बायस लीगी रहनुमा पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सके। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल की कौमी असेंबली में गरज बरस। कहा बिलावल का अब अंग्रेजी बोलना भी जुर्म बन गया है। जब दलाइल खत्म हो जाएं तो सियासी बोने जातियात पर उतर आते हैं। वजीर खारजा उस दिन हंगामा आराई की क़यादत कर रहे थे। ऐवान में बाकायदा किताबें उछालने के लिए ड्यूटियां लगाई गईं। वजीर दिफा ने जो कागज वहां से फेंका वो ऑपोजिशन को मिसाइल की तरह लगा। कादिर पटेल ने बजट को ख्याली करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की तकरीर सेंसर होने की तहकीकात का भी मुतालबा। अमेरिका को अड्डे देने का सवाल करें तो जवाब मिलता है तुम चोर हो। ब्रॉडशीट को दिए गए 9 अरब को पूछो तो जवाब आता है तुम चोर हो। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं इस मुल्क पर आफते नागहानी नहीं आफते इमरानी आई हुई है। शहरियार आफरीदी ने जवाब दिया पाकिस्तान के अड्डे साबिक अदवार में दिए गए। नून लीग के साबिक वजीर दाखिला ने तस्लीम किया इस्लामाबाद में ब्लैक वाटर मौजूद है। 2008 से 2013 तक 340 ड्रोन हमले हुए। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं की बलूचिस्तान असम्बली में होने वाली हंगामा आराई की मजम्मत। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। PDM का सिर्फ एक मुतालबा है पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा इंतशार और जबर के हथकंडे गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी और गैर सियासी हैं। अमेरिका को मुनज़्ज़म तरीके से अफगानिस्तान छोड़ना चाहिए। वहां दोबारा 90 जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क TV को इंटरव्यू। कहा हम चाहते हैं अफगान मुहाजिरीन बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क वापस जाएं। ये सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम होगा। शाह महमूद कुरैशी की अफगान हम मनसब से भी मुलाकात। 2 तरफा उमूर पर बातचीत। तुर्क सदर की जानिब से अंतालिया सफारती फोरम में शरीक वज़ीर खारजा के एजाज में इशाइया। क्या भारतीय वजीर आजम कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत बहाल करने वाले हैं? भारतीय मीडिया में कयास आराइयाँ। मोदी ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत पर कश्मीरी जमातों की कॉन्फ्रेंस बुला ली। 24 जून को APC के लिए जमातों को दावतनामे इरसाल। PDP की सरबराह साबिक वज़ीर आला ने कॉन्फ्रेंस की दावत मिलने की तस्दीक कर दी। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पहले पार्टी इजलास में गौर करेंगे फिर हुकूमत अमली बनाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा मुझे नई दिल्ली से फ़ोन आया था, मोदी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे, अभी शिरकत का फैसला नहीं किया। कराची औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में मस्जिद के अंदर टारगेट किलिंग। एक शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मस्जिद के वज़ूखाने में की गई। मकतूल को सर पर गोली लगी। फायरिंग के वक्त मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। मुसल्लह शख्स फायरिंग करके फरार हो गया। गुजरांवाला में 11 साला तालिबा ज्यादती के बाद कत्ल। घिनौना फेल करने वाला दरिंदा पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिम को 24 घंटे में गिरफ्तार किया। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान जुर्म का एतराफ भी कर लिया। साथी तालिबात का एहतजाज, कातिल को फांसी दो के नारे। पुलिस के मुताबिक स्कूल से घर जाते हुए आमना को कत्ल किया गया। लाश खेतों से मिली।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का 5वां रोज। शॉपिंग मॉल और क्लब की मसमारी का अमल जारी। मॉल की 50 से ज़ायद दुकानें गिरा दी गईं। केडीए ऑफिसर्स क्लब कश्मीर रोड पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गुज्जर और औरंगी नाले पर तजावुजात गिरा दी गईं। इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात की मसमारी में कई हफ्ते लग सकते हैं। नस्ला टावर गिराने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि गधों की तादाद बढ़ी है। बिलावल भुट्टो ने बताया तो क्या बुरा किया। कारकर्दगी बताने की बजाय हुकूमत जातियात पर उतर आई है। मुर्तजा वहाब कहते हैं कभी नहीं देखा हुकूमत असम्बली में एहतजाज करे। पीटीआई ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। नासिर शाह कहते हैं मुखालिफिन को पीपल्स पार्टी के तरक्याती काम एक आंख नहीं भाते। तासुब की ऐनक उतार देनी चाहिए। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीतने के लिए 177 रन का टारगेट दे दिया। किंग्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 176 रन बनाए। दानिश अजीज और शर्जील खान 45-45 रन पर बनाकर नुमाया रहे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से डेब्यू करने वाले आरिश अली खान ने 4 विकेटें हासिल की। प्लेऑफ मरहले में रसाई के लिए कराची किंग्स को लाजमी जीत दरकार है। मोहम्मद आमिर से कोई ज़ाती मसला नहीं, वो परफॉर्मेंस और इंजरीज की वजह से ड्रॉप हुए। अगर वो रिटायरमेंट वापस लेते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वापस आ सकते हैं। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक कहते हैं अच्छी टीमों के साथ खेलेंगे तो पता चल जाएगा। वर्ल्ड कप में अभी वक्त है, गलतियों पर काबू पा लेंगे। ईरान के सदारती इंतखाबात इब्राहिम रईसी ने जीत लिए। सरकारी टीवी पर फतह का ऐलान वजारत दाखिला ने भी तस्दीक कर दी। रईसी के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों ने शिकस्त तस्लीम करते हुए उन्हें कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम इमरान खान ने भी मुबारकबाद का पैगाम भिजवा दिया। लेजेंड भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में रेस जीतने पर मिल्खा सिंह को सदर अयूब खान ने द फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। कुछ दिनों पहले मिल्खा सिंह की अहलिया भी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गई थी। उधर बरतानिया में फिर कोरोना सर उठाने लगा। एक दिन में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट।